हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रभात कुमार सिंह आज आप सभी को समीकरण के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें लुप्तीकरण विधि और प्रतिस्थापन विधि का सलूशन करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल 7। तो यहाँ लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल 7। और समीकरण 2 का लिखा हुआ है 5y प्लस 12x इक्वल 7। तो हम क्या लिखेंगे, पहले x का मान होता है, उसके बाद y का मान होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको हालांकि जैसे है उसी तरह हम इसको सबसे पहले यहाँ कॉपी कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं 5y प्लस 12x इक्वल 7। अब इस क्वेश्चंस को अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं लुप्तीकरण विधि से पहले। ठीक है, तो पहले इसको सुधार लिया जाए। तो यहाँ लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 7। और दूसरा है, पहले x होता है उसके बाद ही y होता है। तो लिख लेते हैं 12x प्लस 5 में y 5 जो है प्लस 5y जो है था प्लस में था, इसलिए 5y प्लस में और बराबर का 7 का 7 हो गया। अब देखिए, इस को समीकरण 1 और समीकरण 2 के रूप में ले लेते हैं इस समीकरण को। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, ये x जो है गया 5 में, ये x जो गया किस में गया 5 में। तो गुना का हम 5 लिख लेते हैं। और ये 12 का मान जो है ये किस में गया y यानी 1 के रूप में। तो गुने का 1 दे सकते हैं। अब देखिए, ये समीकरण 1 में जो भी संख्या या चाहे चर हो या अचर हो, उन सभी में 5 से हमें गुना करना है। और ये समीकरण 2 में 1 से गुना करना है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है 5 में 1 से गुना करें क्या हो जाएगा 5x प्लस 5 में y से गुना करें क्या हो जाएगा 5y। और 5 में 7 से तो 35 यानी 35। फिर 12x में 1 से तो 12x प्लस 5y में 1 से तो 5y एकम 5y, सभी को गुना करना है। और फिर 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 एकम 7। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्लस 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 तो माइनस, प्लस 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 तो होगा माइनस, प्लस 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 तो होगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ 35 में से 7 घटा तो कितना बचा 28। और 5y में से 5y तो कट गया। चलिए, अब यहाँ देखना है 5x में से 12x घटाना है, तो कितना बचेगा -7x बराबर x का मान 28 बटे -7 यानी 7 चौका 28। तो x का मान हुआ मेरा -4। अब यहाँ एक लकीर टाइप का पार लेते हैं, और हमारा जहाँ तक मान है, यहाँ x का आंसर जो आ रहा है -4। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर अब ये समीकरण हुआ x प्लस वाई बराबर 7। समीकरण x में x प्लस वाई बराबर 7 में जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ वहाँ -4 लिखेंगे। ठीक है, -4 प्लस y का y हो गया बराबर 7 का 7। अब इसमें से जो है ये -4 और 7 ये दोनों एक जाति का है, यानी ये जो है अचर संख्या है, ये दोनों जो है अचर संख्या है, और ये जो है चर संख्या है। इसलिए y बराबर 7, माइनस में 4 खत्म हो जाएगा प्लस में, तो y बराबर 7 4 11, यानी x बराबर -4 और y बराबर
11 आंसर आया। हम इस तरह इन सभी समीकरणों का सॉल्यूशन करते हैं। अब आते हैं प्रतिस्थापन विधि से हम इसे हल कैसे करें। देखिए फिर से उस क्वेश्चंस को हम लोग उतारते हैं और लिखते हैं। देखिए इसी क्वेश्चंस को हम लोग आज फिर से प्रतिस्थापन विधि से समीकरण बनाने वाले हैं। तो x प्लस वाई बराबर 7 और 5y प्लस 12x बराबर 7। अब यहाँ लिखेंगे ये कौन सा विधि है, प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ x प्लस वाई बराबर 7। अब हमें लिखना होगा, सबसे पहले लिख लेना चाहिए था समीकरण 1 का मान रखने पर अब यहाँ x को छाट ले तब या y को छाट ले, तो हम छाट लेते हैं y को। तो y बराबर 7, y बराबर 7, पहले y लिख लिए उसके बाद बराबर लिख लिए उसके 7 लिख लिए, बचा x प्लस में है तो इधर आकर में जाएगा माइनस में। यानी ये जो है हमारा समीकरण 1 का हुआ। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 है हमारा 5y प्लस 12x बराबर 7। जहाँ जहाँ y रहेगा वहाँ हम लोग लिखेंगे 7 माइनस एक्स। तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ y का मान है 7 माइनस एक्स, तो 5 इंटू 7 माइनस एक्स प्लस 12x बराबर 7। अब यहाँ क्या करेंगे, 5 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 जा 35 माइनस 5 में 1 से तो फिर 5x प्लस 12x इक्वल 7। अब यहाँ देखा जाए तो 35 जो है, 35 जो संख्या है यह जो है इसके समान है, यानी ये इसके साथ रहेगा। नहीं माइनस 5x और 12x ये दोनों एक जाति का है। यानी अब यहाँ 5 में से 12 घटा तो बचा हमें 7x। ये 7x इसलिए बचा क्योंकि ये आगे से माइनस में नहीं रहता, ये जो है छोटा संख्या है इसलिए, और इधर बड़ा संख्या इसलिए यहाँ माइनस में नहीं रहा है क्योंकि 5x में से 12x घटा तो -7, और आगे से ये भी यहाँ पर माइनस में था इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया है। चलिए अब उसके बाद यहाँ पर जो है बराबर का 7 था, ये 35 किस में है, प्लस में, तो इधर आकर में जाएगा माइनस में। थोड़ा जल्दी ही इसको कर लिए हैं, नहीं तो एक और लाइन लमरता, लमराना अच्छी बात नहीं है, इसलिए इसको शॉर्ट में बनाना है। हालांकि शॉर्ट तो नहीं है लेकिन हाँ विस्तारित रूप से इसको बनाया जा रहा है। 7 में से 35 घटा 28 और वो भी माइनस में, तो -28/7 x का 7 चौका 28 यानी x बराबर -4, x बराबर -4 आया है, x बराबर -4 आया है। अब इसके बाद यहाँ लकीर एक पार लेते हैं और लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर अब यहाँ समीकरण 1 में है x प्लस वाई बराबर 7। तो जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ क्या लिखना था, जहाँ x रहेगा क्या लिखना था, -4 लिखना था। अब लिखेंगे यहाँ -4 प्लस y का y और बराबर का 7।
तो y बराबर 7, माइनस में 4 आती है कितने जगह प्लस में, तो 7 और 4 11, यानी x बराबर -4 और y बराबर 11। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बार बार इसी तरह का हम लोग वीडियो लाते रहेंगे। और बस ध्यान से पढ़ते रहिए, और एग्ज़ाम का तैयारी इसी तरह का क्वेश्चन तैयारी कराने के लिए किया जाएगा और डाला जाएगा हर समय।